ये है मेन चीज़ जो आपको मिलेगी जब आप इसको ख़रीदेंगे। लग ही नहीं रहा है कि ये कार मारुति सुजुकी की कार है, बिकॉज जो बनाने का तरीका है, जिस तरीके से इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जिस तरीके से इसके अंदर ये फ्लोटिंग डैशबोर्ड दिया गया है, 10 वे एडजस्टेबल सीट जिसमें फॉरवर्ड, अप, डाउन, आपका बैक सपोर्ट, लंबर सपोर्ट, ये सारे के सारे फीचर्स इसमें आते हैं। एक मेरी जो पर्सनल फीलिंग है इस कार में बैठने के बाद, वो मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी अच्छा खुलापन आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस विंडो। ये जो विंडो है ये एज अ सनरूफ आपको लगेगा, बट ये ओपनेबल नहीं है, ये एक फिक्स ग्लास विंडो है जिसको कि आप ऐसे करके कवर कर सकते हो। दैट्स इट, ऐसे करके कवर हो जाएगी, बट ये खुलेगा नहीं। वो इसलिए नहीं दिया है, इसके अंदर जो मोटर्स वगैरह होती है, मैकेनिज्म होता है, रेलिंग्स होती हैं, चैनल्स होते हैं, उनका वेट और आपकी सेफ्टी की गर्दन बाहर निकाल के ना चलो, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। फिलहाल फ्रंट सीट पे बैठने के बाद ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं किसी मारुति सुजुकी की कार में बैठा हुआ हूँ। एक तो ये स्टीयरिंग व्हील जो काफ़ी डिफरेंटली बना हुआ है, ये जो है कुछ ऐसा सा ऊपर की तरफ एम्बोज्ड है। यहाँ पे जो है पियानो फिनिश के अंदर एडास के फीचर्स हैं, लेवल 2 मिलता है इसमें। यहाँ पे मल्टीमीडिया से रिलेटेड है एंड इन्फो से रिलेटेड। जैसे मैं इन्फो पे करता हूँ तो ये जो स्क्रीन है ये चेंज हो जाएगी, अभी दिखाता हूँ। इस तरफ जो है आपको यहाँ पे पावर विंडो से रिलेटेड और आपके जो साइड व्यू मिरर एडजस्टेबल है उनसे रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। बॉटल के लिए यहाँ पे पूरा स्पेस है, 1 लीटर की प्रॉपर एक बॉटल है, और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। एक स्पेस तो ये वाला है, दूसरा स्पेस यहाँ पे भी छोटी मोटी आप बॉटल्स रख सकते हो। ये कार अंदर से सीरियसली लिटरली ये कार अंदर से मारुति सुजुकी नहीं लगती, बिकॉज ये जो है फ्लोटिंग यहाँ पे जो है डैशबोर्ड आ गया है। अब ये जो फ्लोटिंग डैशबोर्ड फीचर है ये बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कार्स के अंदर मिलता है, प्रीमियम कार्स में। नीचे भी आप सामान रख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने ये सामान नीचे रख रखा है, मैं इसको हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे देखना कि आपको क्या क्या दिखता है। ये जो है एक ऐसा है कुछ रबराइज मटेरियल जिसकी वजह से जो चीज़ें यहाँ पे रखोगे वो शोर नहीं करेंगी। और आगे की तरफ अगर देखते हो तो यहाँ पे ये चार्जिंग पोर्ट वगैरह की फैसिलिटी भी नीचे की तरफ मिल जाती है। यहाँ पे USB से रिलेटेड भी आपको जो है कनेक्टर्स मिल जाएंगे। इस टाइप के जो फ्लोटिंग डैशबोर्ड होते हैं ना, ये डुअल पर्पज़ होते हैं। ऊपर तो आपका सारा फंक्शनैलिटी आ गई, नीचे जो है आपकी जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, क्या है कि मेरे को फ़ोन रखना है, कोई लैपटॉप छोटा सा या फिर कोई टैबलेट, लैपटॉप तो खैर आएगा नहीं, नीचे की तरफ कोई डिवाइस रखना है, कैमरा चार्ज करने हैं या फिर कुछ और पावर बैंक लगाना है, तो वो नीचे की तरफ ही आप रख सकते हो। यहाँ पे मत रखो बिकॉज यहाँ पे है वायरलेस चार्जर। और वायरलेस चार्जर की भी पोजीशन मुझे बहुत सही लगी, बिकॉज ये यहाँ पे दिखाएगा अगर कोई नोटिफिकेशन है, अगर कुछ भी है। वैसे आप इसमें वायरलेसली अपना फ़ोन एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने किया हुआ है। ओके, अब सबसे पहले स्टार्टिंग से यहाँ से बात कर लेते हैं। देखो ये जो स्क्रीन है ये काफ़ी अच्छे खासी साइज़ की स्क्रीन है। अब ये नहीं है कि ये कितने इंचेस की है या फिर कितने सेंटीमीटर की है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है ये, जिसके अंदर जब मैं इसके मेन्यू में जाता हूँ और मैं जहाँ मैं सुजुकी में जाता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है आपको, जहाँ पे कि व्हीकल सेटिंग आ जाती है। अब जैसे मैं व्हीकल पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें दिखा रहा है कि ड्राइव रेंज क्या है आपकी। और मैंने जब एक कार ली थी तो 447 समथिंग की मेरे पास ड्राइव रेंज थी और 97% के आसपास ये जो कार थी ये चार्ज थी। अब ये जो है 79 पे पहुँच गई है, क्योंकि मैंने चला बहुत लिया वीडियो करने से पहले। एवरेज पावर कंजप्शन इतना दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आपके सारे स्टैट्स दिखाएगा, हिस्ट्री दिखाएगा, और हिस्ट्री में देखो कि टाइम, दिस टाइम, 1 टाइम, ऐसे करके TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ऐसे करके ये दिखाता है कि आपके टायर में कितना प्रेशर है। फिर यहाँ से EV पे चले जाओगे तो ये दिखाएगा कि चार्ज हो रही है या फिर रीजनरेटिव बूस्ट ऑन किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ। और रीजनरेटिव बूस्ट का जो बटन है वो यहाँ पे है, ये रहा। ये जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये रीजनरेटिव बूस्ट पे आ जाएगी। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो रीजनरेटिव बूस्ट पे जब आ गई है तो इट मीन्स कि आप जब कार को ब्रेक करोगे तो ज़्यादा तेज़ बैटरी जो होंगी वो चार्ज होंगी, और आपके पास में एक ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम भी हो जाएगा जो कि थोड़ा इन्हेंस आपको एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा। और उसमें क्या होगा कि आपकी जो ब्रेक पैड्स वगैरह वो भी ख़राब नहीं होंगे। उसी के बाद ही ना यहाँ पे देखोगे तो सेटिंग्स के अंदर चल लेंगे तो यहाँ पे एडास से रिलेटेड सारी की सारी सेटिंग है इस तरफ। फिर ये सारे के सारे सेंसर्स आप मैनेज कर सकते हो कि जो जौन सी भी चीज़ें आपको चाहिए वो यहाँ से मैनेज हो सकती हैं। खैर एडास की सेटिंग बाद में बताऊँगा। फिर व्हीकल की सेटिंग में चलते हो तो सेम वही वाला ही पोर्शन खुल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे एंटी थेफ्ट, डोर लॉक, टायर प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ऐसे करके क्लिक करोगे तो ये अपने मेन्यू पे आ जाती हैं। स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सेंटर डिस्प्ले, जो कि ये वाला आप देख रहे हो, और ये है मीटर डिस्प्ले यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा सा दिखता है। और मैंने ये चीज़ देखी कि इसके अंदर यहाँ पे वो ऐसा करके वो नहीं लगाया है चिवड़ी।
अच्छा हुआ नहीं लगाया, HUD की वो वाले की जरूरत नहीं थी, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता तो होता, बट यहाँ पे अभी कोई HUD नहीं है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपको कौन सी जो स्क्रीन है वो मैनेज करनी है, जैसे क्लिक करता हूँ मैं इस पर, तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस वगैरह, लेआउट कौन सा करना है आपको, स्क्रीन 3 करनी है, तो ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे लेआउट हैं, ऐसे ऐसे करके आप लगा सकते हो, बैक जा सकते हो उसमें, फिर मीटर स्क्रीन पे आ सकते हो, यहाँ पे भी लेआउट चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, आपको ये थीम चाहिए, वाइड थीम चाहिए। अब देखो जैसे ही मैं वहाँ से बटन दबाऊंगा तो क्लासिक पे आ जाएगी, ऐसे करके क्लासिक आ गई है स्क्रीन। जैसे ही मैं स्टैंडर्ड करता हूँ तो स्टैंडर्ड स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ से इसकी फैन स्पीड तो मैं स्क्रीन से बढ़ा सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फाइटर जेट जैसे ये यहाँ पे बटन, ये जो बटन है यहाँ पे AC ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सर्कुलेशन है, फ्रंट में डालनी है, रेयर में डालनी है, टेम्परेचर क्या रखना है तो टेम्परेचर भी वहीं से ही कंट्रोल होता है, मतलब दोनों तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, नो डाउट। बाकी इस स्क्रीन के बाद यहाँ पे आता है हैजार्ड लाइट स्विच, जो कि काफ़ी अच्छे से, मतलब कितने क्यूट तरीके से डिज़ाइन कर रखा है, ऐसे करके ऑन ऑफ हो सकता है। ये वाला जो है ना लेदर मटेरियल, ये सॉफ्ट है यहाँ से, ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला डैशबोर्ड का ये हार्ड है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस नीचे की तरफ है, बट वो यूजलेस है, इट्स पार्ट ऑफ डिज़ाइन ओनली। तो ऐसे करके यहाँ से ये सॉफ्ट है। जो AC वेंट की क्वालिटी है वो क्लटर्ड नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि कुछ अजीब सा फील हो, तो AC वेंट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, इसके जो स्विचेज़ है ना, जैसे ये वाले स्विच हुए या फिर यहाँ पे स्विच हुआ है, ये ना बहुत हाई क्वालिटी स्विच यूज़ कर रखे हैं। ये चीज़ जब मैं फील कर रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ, तो मुझे सच में ये फील हो रहा है कि हाई क्वालिटी है। आप कहीं भी हाथ लगाओ इस कार में, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे भी एक स्क्रीन होती है जो कि बताती कि कौन से मोड पे हो आप, बट यहाँ से अभी स्क्रीन जो है वो मिसिंग है। बट ये जो है ना, ये जितने भी ऐसे करके ये जो बटन्स हैं, ऐसे करके ये जो टॉगल्स हैं, ये बहुत अच्छे से फाइन ट्यून तरीके से काम कर रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पे है ये कप होल्डर, जो कि ऊपर की तरफ आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और ये बहुत सही पोजीशन है कि यहीं कहीं ये कप होल्डर रखा हुआ है। इसके अंदर छोटा बड़ा ग्लास आ सकता है, बिकॉज इसकी जो शेप है वो कोन टाइप है, तो छोटे बड़े ग्लास इसके अंदर जाके फंस जाएंगे। और स्टेयरिंग को आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक लैच है, इसको ऐसे करके नीचे किया तो ये जो है टिल्ट ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो, तो काफ़ी सही पोजीशन है। ऐसे करके दिखाऊं तो ऐसे ऊपर नीचे आ सकता है ये, मतलब 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास ये नीचे ऊपर आ रहा है। और टेलीस्कोपिक के लिए हमें इसको ऐसे करके खींचना होगा, तो ये इतना बाहर आ जाएगा आपके डैशबोर्ड से, और फिर जब इसको आप अंदर डालोगे तो ये ऐसे करके अंदर भी चला जाएगा। अब यहाँ से नीचे बढ़ते रहते हैं तो कैमरा व्यू डायरेक्ट यहीं पे आ गया है। तो कैमरा व्यू जैसे मैं खोलूँगा तो यहाँ पे 360 व्यू जो है आपका कॉल हो जाता है, ऐसे करके 360 व्यू यहाँ पे दिखाएगा। और नीचे जो पैडल्स हैं, यहाँ पे ये थ्रॉटल पैडल और ब्रेक पैडल है, जिसका कि जो साइज़ है दोनों में वो काफ़ी अच्छा है, दूर है। दूसरी बात, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है क्योंकि सॉफ्टर है, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्डर है, बिकॉज ब्रेक है। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी जब होगी तो उसको भी मैनेज करने के लिए इतना स्पेस है यहाँ पे। और यहाँ पे ये डेड पैडल मिलता है, जिसपे आप अपना पैर रख के रिलैक्स कर सकते हैं। ड्राइवर को यहाँ पे ये एक ऑटो एडजस्टेबल डिमेबल, यहाँ पे ये एक रियर व्यू मिरर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, स्लिम है, उसमें कोई ऐसा बटन नहीं है कि ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये लाइट्स के बटन्स हैं, और लाइट जो है वो LED है, और ये नेचुरल वाइट है, तो काफ़ी अच्छी खूबसूरत लग रही हैं, थोड़ा रिच फील दे रही हैं। ड्राइवर की तरफ ही यहाँ पे ये एक मिरर जो है ये मिल जाता है, तो सही है, बट यहाँ पे लाइट नहीं है। और को पैसेंजर की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम मिरर है, विद यहाँ पे ये कार्ड का पिन रखने के लिए, बेसिकली कार्ड को पिन करने के लिए, कोई भी चीज़ को अगर आपको पिन करना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, तो वहाँ पे एक ये फंक्शनैलिटी देता है। ओके, टाइम टू एंटर गाइस, कि हमारे जो रेयर पैसेंजर हैं वो कैसे बैठेंगे देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले जो है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में यहाँ पे काफ़ी लग्जरियस लुक है। हाँ, ये है कि ये वाले पोर्ट मतलब ऐसा करके कुछ दिख जाता है, बट ये भाई असेंबली का ही सीन होता है। यहाँ पे जो है ये फैब्रिक का यूज़ हुआ है, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे एक अलग सा ही टेक्सचर है। जो लैचेस की क्वालिटी है चारों में वो सेम है, यहाँ पे कोई ऐसा कटर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको ये टिंटेड जो ग्लास मिल जाते हैं UV कट। यहाँ से देखोगे तो कार कुछ ऐसी लगती है। दूसरी चीज़, जो फैब्रिक यहाँ दिखा रहा हूँ वही ड्राइवर सीट पे है, तो जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। अब अगर मैं अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले ये देख लो कि जो सीट एडजस्ट की हुई है वो मैंने अपने तरीके से की हुई है, ये थोड़ी सी आगे की तरफ की हुई है, तो दोनों में दिखा दूँगा स्पेस कैसा है। अंदर एंटर करता हूँ तो सबसे पहले जो सीट मैंने बाकी लोगों के हिसाब से एडजस्ट करी है वो ऐसी है, इतना नी स्पेस है, यानी कि स्पेस है इसमें, काफ़ी अच्छा है। और हेडरूम की बात हो तो हेड स्पेस काफ़ी अच्छा है, मतलब ऊपर तक है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठा हूँ
इन केस अगर मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ ऐसे जैसे मैं बैठता हूँ नॉर्मली, और जैसे आप लोग भी बैठते होगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये एक एडवांटेज है। बाकी रियर पैसेंजर को क्या क्या मिलेगा पीछे, तो यहाँ पे जो है ऐसी कुछ सीमलेस सी ब्लैकिश थोड़ा ऐसा करके जो है सीट मिल जाती है। यहाँ पे एक ये पॉकेट है जिसमें सामान रख सकते हैं। पीछे एसी वेंट आ गए। इसी के नीचे गाइस यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे स्पेस भी है, छोटा मोटा फ़ोन रख सकते हो। वैसे फ़ोन यहाँ पे कोई रखेगा नहीं, लेकिन छोटी मोटी आइटम यहाँ पे आ सकती है। अब ये जो कार में बैठने की जो जगह है वो 3 लोगों की है प्रॉपर। 3 लोगों की कैसे कि इसमें ना कोई टनल नहीं है, और टनल दिखती है यहाँ पे, बिकॉज ज़्यादातर कार कंपनीज यहाँ पे टनल देती है। भाई जो भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें तो फ्लैट बॉडी होती है ना, नीचे की तरफ फ्लैट स्केटबोर्ड होता है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है वो एडवांटेज के तौर पे काम आती हैं। इन केस यहाँ पे अगर आपको किसी बच्चे को नहीं बिठाना तो बड़ा भी नीचे जो है अपने पैर रख के बैठ सकता है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है। पीछे 3 लोगों के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट दिए हुए हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, तीनों के तीनों ही। और अगर मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ तो ये देखना थोड़ा सा जादू होगा यहाँ पे, बिकॉज अगर आपको बिठाना है 3 लोगों को तो बिठाओ, बट अगर नहीं बिठाना तो ऐसे करके इसको आगे की तरफ लेके आ सकते हो। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया है हमारा आर्म रेस्ट। यहाँ पे 2 कप होल्डर आ गए, और जो डिग्गी का जो एक्सेस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो कोई भी खाने पीने का सामान है तो यहीं से निकाल सकते हो। और यहाँ पे आम भी रखो, अपनी आम को भी रेस्ट करवाओ, और जो है यहाँ पे अपने 2 ड्रिंक्स भी रख सकते हो। खैर कितना प्रैक्टिकल होगा ये वाला डिज़ाइन कितना नहीं, हमारी इंडियन जनता के लिए वो तो जनता ही बताएगी, बिकॉज ये जो कार है काफ़ी सफिस्टिकेशन के साथ में है, नई चीज़ें लेके आ रही है। जैसे कि अगर आर्म रेस्ट देना था तो इसके अंदर से नहीं दिया, इसी को ही आर्म रेस्ट बना दिया। थोड़ा क्लेवर डिज़ाइन है, थोड़ा न्यू डिज़ाइन है, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है। बाकी रेयर पैसेंजर को यहाँ पे लाइट मिलती है जो कि एलईडी है, और नेचुरल वाइट एलईडी का इसमें यूज़ किया हुआ है हर जगह। इस वजह से थोड़ा सा दिल जो है वो खुश हो जाता है मेरे जैसे लोगों का। पीछे के कंफर्ट की बात करूँ और मैं अगर इस तरफ आता हूँ जो कि मैंने सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है, तो कुछ ऐसा सा मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो नी रूम है वो इतना हो गया है मेरे पास, तो वहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना हो गया है। बट ये है कि सीट तो मैंने पूरी पीछे कर रखी है, पूरी नहीं 100% नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग है। तो सीट पीछे कर रखी है, तो यहाँ पे जो है इतना स्पेस मिल रहा है। थम्स अप है इसके लिए भी कि स्पेस मैनेजमेंट जो है कार में अच्छी की हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सीट है पीछे वाली, इसमें लेदरेट, यहाँ पे फैब्रिक, परफोरेटेड जो है यहाँ पे ये वाला मटेरियल, यहाँ पे फैब्रिक, ऐसे करके 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना रखा है। और इस टाइप के अगर आप सीट कवर्स बनवाने जाओगे ना कहीं आफ्टर मार्केट, किसी भी आफ्टर मार्केट शॉप पे, तो 3 मटेरियल मिलाने के बाद में जो वो सीट कवर बनाते हैं वो काफ़ी महंगे बनते हैं। एक और पॉइंट है इसमें, जो सनरूफ नहीं दिया, बिकॉज सनरूफ अगर आता तो ये नीचे जाती है और कार की डायनामिक्स जो थी वो ख़राब हो सकती नहीं। तो यहाँ पे सनरूफ नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे जो है स्पेस जो है दोनों तरफ ही काफ़ी अच्छा है। बिकॉज ऑफ सनरूफ नहीं है, ओपनेबल नहीं है। सनरूफ तो है लेकिन वो एज अ फिक्स्ड ग्लास की तरह काम करेगा कि लगा हुआ है लेकिन खुलेगा नहीं। वैसे गाइज ये जो वीडियो था ये था ई विटारा के इंटीरियर का, कि इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। 8-8, 9-9 मिनट के वीडियो बन जाए और उसके अंदर अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को, तो मेरे को लगता है कि ऐसे ही करना चाहिए। 10 मिनट के अंदर मेरे को पूरा वीडियो नहीं बनाना चाहिए पूरी कार को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिज़ाइन कर रखी है ये कार। एक चीज़ पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और अगर एक ही वीडियो 30 मिनट का बन गया तो कोई भी नहीं देखेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसका बना रहा हूँ ड्राइव का, वो देखना है प्लीज़। उसके लिए प्लीज़ मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।